देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जिस तरह का झूठा आरोप पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर लगाया है, पूरा समाज उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये वही हैं जिन्होंने शिकायत की है, वो हैं जिनके अंतर्गत जांच चल रही है। आरोप लगाना एक अलग चीज है, उसको सिद्ध कैसे करेंगे? नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप से घिरे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक जाने माने धर्म गुरु के शिष्य की ओर से नाबालिगों के संरक्षक के रूप में प्रयागराज के झुंसी थाने में पोक्सो एक्ट के तहत शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। याचिका में तर्क दिया गया है कि शंकराचार्य निर्दोष हैं, राजनीतिक दुर्भावना के कारण उन्हें झूठे और घृणित मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है। इस मुकदमे के बहाने उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वो पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्य जैसी संस्था को समाप्त करने का इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में प्रवेश कर रहा है। इस पर पूरे देश को ध्यान देने की जरूरत है। अगर मुझ पर लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो फिर शंकराचार्य को इतना बड़ा दंड देना चाहिए जिसे सदियों तक याद रखा जाए। लेकिन अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो शिकायतकर्ता के लिए भी वैसा ही दंड होना चाहिए। ये बातें मंगलवार को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई भी आया और शिकायत करके निकल गया। शंकराचार्य ने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि इनका नाम अजय पाल शर्मा है। इस समय इनके अधीन ही जांच चल रही है। इनके साथ दिख रहा व्यक्ति शिकायतकर्ता हिस्ट्री शीटर है और वो पुलिस के बड़े अफसर के साथ केक काटकर बर्थडे मना रहा है। हमें ये तस्वीर कुछ लोगों ने भेजी है और अब लोग ही कह रहे हैं कि जब जांचकर्ता और शिकायतकर्ता एक साथ केक काटते दिखाई दे रही हैं तो क्या जांच होगी? अब ये पहले से ही मिले हैं, इनसे न्याय की उम्मीद क्या कर सकते हैं? इसके अलावा शंकराचार्य के शिष्य ने बड़ा बयान दिया। सुनिए सीएम योगी का नाम लेकर स्वामी मुकुंदानंद गिरी ने क्या कुछ कहा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है हिंदू धर्म के लिए, इससे बुरा सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म के लिए इससे घोर अपमानजनक कोई चीज़ नहीं हो सकती है। हिस्ट्री सीटर 76A हम यदि कहें तो आप उस दुष्ट का नाम समझ लीजिएगा, जिसका कांधला थाने में जो दुराचारी लोग हैं उस सूची में पहले 34 नंबर पर उसका नाम था। अब और ऊपर धीरे धीरे बढ़ता तरफ 21वें नंबर पर उसका नाम पहुंच गया है। उसने पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। वो अपने गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के इशारे पर, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जिस तरह का झूठा आरोप पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर लगाया है, पूरा समाज उसको कभी माफ नहीं करेगा। पूज्य शंकराचार्य जी गौरक्षा की बात कर रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी योगी आदित्यनाथ के फर्जी हिंदुत्व को सबके सामने उन्होंने रख दिया कि गौरक्षा के नाम पर इस देश में सरकार बना करके आने वाले लोग गाय को काटने वाले लोग हैं ये। तो इससे चिढ़ करके इस तरह का आरोप शंकराचार्य जी के ऊपर लगवाया जा रहा है। उन दोनों बच्चों से मुलाकात हुई है? वो दोनों बच्चे हमारे जितने भी विद्यालय हैं उसमें कभी भी नहीं पढ़े, कभी भी उनका प्रवेश नहीं हुआ। जब ना कभी उनका प्रवेश हुआ, जब भी ना कभी वो हमारे यहाँ आए, हमसे मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। कभी हमारे पास नहीं, कभी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के पास वो बच्चे नहीं आए। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत। देखिए, उसने 2 एप्लीकेशन दिए कोर्ट में पहले, दोनों एप्लीकेशन में 2 अलग अलग उसने कहानी बना करके रखी। उसके अनुसार यदि हम सोचें, माने हम यदि तटस्थ होकर के सोचते हैं तो हम ये बता पाएंगे कि 2 अलग अलग कहानी यदि है एक ही मामले में, इसका मतलब एक सही है एक गलत है उनके अनुसार। यहाँ तो दोनों ही गलत है, तो उसने खुद ही 2 अलग अलग कहानी बना करके पेश की है। पहला जो एप्लीकेशन दिया था उसमें उसने कहा कि वो उनके विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे। फिर दूसरा एप्लीकेशन जो दिया उसमें उसने हरदोई के किसी विद्यालय का मार्कशीट लगाया है उस बच्चे का। तो जब मार्कशीट ही हरदोई के किसी विद्यालय का लगा दिया है उसने, तब वो हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? हमारे बच्चे हैं ही नहीं। वो पूरी तरह से ये मनगढ़ंत बात है, झूठ है। साथ ही आपको बता दें कि शिकायतकर्ता बच्चों के बारे में शंकराचार्य ने कहा कि सबसे बड़ी बात उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है, जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का पैनल बना दिया गया है, वो कोर्ट में अपनी बात रख रही हैं। कहा कि अभी तक कोई जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करने नहीं आई है। साथ ही शंकराचार्य ने एक सवाल के जवाब में व्यंग करते हुए कहा कि क्या ये देश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नहीं है? उन्हें नहीं पता कि उनके देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया। दूसरा प्रश्न ये है कि शंकराचार्य जैसे निष्कलंक व्यक्ति पर कहानी बनाकर ये सब बातें कहना, क्या ये वो समझ नहीं रहे हैं?
वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।